सीआरएफ जवानों के साथ जम्मू पहुंचा है C-130 विमान। राहत सामग्री और जवानों के साथ जम्मू पहुंचा C-130। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। आपको बता दूं कि लगातार राहत बचाव का काम चल रहा है। एनडीआरएफ जवानों के साथ जम्मू पहुंच चुका है C-130 विमान। टूट रहे मकान, ध्वस्त हुए ब्रिज और इसी बीच लगातार रेस्क्यू का काम भी चल रहा है। हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास निरंतर जारी है और जवानों के साथ अब जम्मू पहुंच चुका है C-130। इसमें राहत सामग्री है और जवानों की मौजूदगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीआरएफ जवानों के साथ जम्मू पहुंच चुका है C-130 विमान। एनडीआरएफ और राहत और बचाव सामग्री के साथ पहुंचा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो C-130 है जो पहुंच चुका है राहत सामग्री लेकर। तवी नदी का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस रहा है। जम्मू के जावेद नगर पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे बहाव, तवी नदी का बहाव तेज है और ऐसे में लगातार मकान गिर रहे हैं ताश के पत्तों की तरह। सब कुछ मलबे में तब्दील हो रहा है। आप देखिए गाड़ियां, सब कुछ बहती चली जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जावेद नगर इलाके में मौजूद है, निक्की तवी से सटा हुआ इलाका, और जहां पर आप देखिए कि रिहायशी इलाके में पानी कितना ज्यादा घुस गया है। मैं जहां पर खड़ा हूं यहां पर तकरीबन 3-3.5 फीट का पानी है, लेकिन आगे का जो पूरा इलाका है वहां पानी 5-6 फीट तक चला गया है। रिहायशी इलाके पूरे पानी की जद में आ गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर गेट, लोगों के घर, जहां तक सरजीवन तस्वीरें दिखा पाएंगे वहां आपको तबाही का आलम ही दिखेगा। और पानी के सैलाब से एक घर जो पूरी तरह से ये जो इलाका हुआ करता था, ये अब किस तरह एक नदी में तब्दील हो गया है। ये तस्वीरें आपको हम जावेद नगर इलाके से दिखा रहे हैं। इस पूरे अगर इलाके की बात की जाए, जहां तकरीबन 25 से 30 घर जो हैं वो पूरी तरह से तवी के बहाव के साथ ही बह गए हैं, और जो घर बचे हैं उनके हालात आप ये देखिए। आलम क्या है कि पानी घरों के खिड़कियों से अंदर जा रहा है। इतना ज्यादा पानी का बहाव हो गया है। ये चुनौतियां प्रशासन के लिए तो है ही है, लेकिन जिन लोगों के ये आशियाने थे, जिन्होंने सालों की मेहनत से इन आशियानों को तैयार किया था, उन पर क्या बीत रही होगी। ये तस्वीरें सरजीवन आपको दिखा रहे हैं कि हम जो अभी बिल्कुल एग्जिट पॉइंट पर खड़े हैं, जहां पर भी तकरीबन आधे इसके बीच में डूबे हुए हैं। पीछे वाली साइड हालात इससे भी बदतर है, क्योंकि यहाँ से आगे मुझे बताया जा रहा है जहाँ से ये दीवार शुरू हो रही है, यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो 6-6.25 फीट तक जा रहा है। यानी कि वहाँ पर जाना जो है वो आप पूरे उसमें धंस सकते हैं। इतना वाटर लेवल यहाँ पर बढ़ गया है। अब प्रशासन के लिए चुनौती सबसे बड़ी ये है कि लोगों को एक रिहाइश मुहैया करवाई जाए, कहाँ पर रखा जाए, लेकिन ये पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, पानी, बारिश हो रही है। तवी जो है वो 13-13.5 फीट से नीचे आने का अभी तक नाम नहीं ले रही। 13-13.5 फीट इस इलाके ने पानी नहीं देखा है, क्योंकि 2014 के बाद तवी ने कभी ऐसा रौद्र रूप लिया ही नहीं। जब 2014 में फ्लैश फ्लड्स आए थे, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी, तब तवी ने एक बार रौद्र रूप दिखाया था। उसके बाद कल तवी ने अपना रौद्र रूप दिखाया, और उसके बाद ये पूरा इलाका जो है अब पूरा एक समंदर सा बन गया है, जहां पानी ही पानी आपको दिखेगा। घरों में दीवारें जो हैं वो पानी की जद में है, खिड़कियों से पानी अंदर जा रहा है। 4-4, 5-5 फुट पानी का लेवल यहाँ पर पहुंच चुका है, और इस पानी को कम होने के लिए अगर बारिश रुकती भी है तो कम से कम 24 घंटे यहाँ पर लगेंगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और जम्मू से एक हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर तवी नदी पर बना पुल पानी के प्रवाह की वजह से बैठ गया है। इस दौरान पुल से गुजर रही गाड़ियां पुल पर ही फंस गई हैं। पुल पर ही गाड़ियां फंस गई हैं। आप देखिए लगातार भीषण तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, भारी नुकसान हुआ है और तवी नदी का तेज जो बहाव है, उसके बाद संकट चारों तरफ देखने को मिला। जम्मू में सैलाब का संकट काल आप देख रहे हैं। कई मकान ढह गए हैं, कई गाड़ियां बह गई हैं, कई लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। लोग समझ नहीं देखिए गाड़ियां कैसे डूबी हुई हैं, पुल के पुल धंस गए हैं, ढह गए हैं। सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है, और ऐसे में ध्वस्त होते हुए ब्रिज दिख रहे हैं, टूटते हुए मकान दिख रहे हैं। इसीलिए सेना का जो हेलीकॉप्टर है अब वो रेस्क्यू में जुट गया है और लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया जा रहा है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, ताकि जिंदगियां बच जाएं और किसी की जान पर ना आए। सीआरएफ जवानों के साथ जम्मू पहुंचा है C-130 विमान। राहत सामग्री और जवानों के साथ जम्मू पहुंचा C-130। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। आपको बता दूं कि लगातार
राहत बचाव का काम चल रहा है। एनडीआरएफ जवानों के साथ जम्मू पहुंच चुका है C-130 विमान। टूट रहे मकान, ध्वस्त हुए ब्रिज और इसी बीच लगातार रेस्क्यू का काम भी चल रहा है। हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास निरंतर जारी है और जवानों के साथ अब जम्मू पहुंच चुका है C-130। इसमें राहत सामग्री है और जवानों की मौजूदगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीआरएफ जवानों के साथ जम्मू पहुंच चुका है C-130 विमान। एनडीआरएफ और राहत और बचाव सामग्री के साथ पहुंचा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो C-130 है जो पहुंच चुका है राहत सामग्री लेकर। तवी नदी का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस रहा है। जम्मू के जावेद नगर पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे बहाव, तवी नदी का बहाव तेज है और ऐसे में लगातार मकान गिर रहे हैं ताश के पत्तों की तरह। सब कुछ मलबे में तब्दील हो रहा है। आप देखिए गाड़ियां, सब कुछ बहती चली जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जावेद नगर इलाके में मौजूद है, निक्की तवी से सटा हुआ इलाका, और जहां पर आप देखिए कि रिहायशी इलाके में पानी कितना ज्यादा घुस गया है। मैं जहां पर खड़ा हूं यहां पर तकरीबन 3-3.5 फीट का पानी है, लेकिन आगे का जो पूरा इलाका है वहां पानी 5-6 फीट तक चला गया है। रिहायशी इलाके पूरे पानी की जद में आ गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर गेट, लोगों के घर, जहां तक सरजीवन तस्वीरें दिखा पाएंगे वहां आपको तबाही का आलम ही दिखेगा। और पानी के सैलाब से घर जो पूरी तरह से ये जो इलाका हुआ करता था, ये अब किस तरह एक नदी में तब्दील हो गया है। ये तस्वीरें आपको हम जावेद नगर इलाके से दिखा रहे हैं। इस पूरे अगर इलाके की बात की जाए, जहां तकरीबन 25 से 30 घर जो हैं वो पूरी तरह से तवी के बहाव के साथ ही बह गए हैं, और जो घर बचे हैं उनके हालात आप ये देखिए। आलम क्या है कि पानी घरों के खिड़कियों से अंदर जा रहा है, इतना ज्यादा पानी का बहाव हो गया है। ये चुनौतियां प्रशासन के लिए तो है ही है, लेकिन जिन लोगों के ये आशियाने थे, जिन्होंने सालों की मेहनत से इन आशियानों को तैयार किया था, उन पर क्या बीत रही होगी। ये तस्वीरें सरजीवन आपको दिखा रहे हैं कि हम जो अभी बिल्कुल एग्जिट पॉइंट पर खड़े हैं, जहां पर भी तकरीबन आधे इसके बीच में डूबे हुए हैं। पीछे वाली साइड हालात इससे भी बदतर है, क्योंकि यहाँ से आगे मुझे बताया जा रहा है, जहाँ से ये दीवार शुरू हो रही है, यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो 6-6.25 फीट तक जा रहा है। यानी कि वहाँ पर जाना जो है वो आप पूरे उसमें धंस सकते हैं, इतना वाटर लेवल यहाँ पर बढ़ गया है। अब प्रशासन के लिए चुनौती सबसे बड़ी ये है कि लोगों को एक रिहाइश मुहैया करवाई जाए, कहाँ पर रखा जाए, लेकिन ये पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, पानी, बारिश हो रही है, तवी जो है वो 13-13.5 फीट से नीचे आने का अभी तक नाम नहीं ले रही। 13-13.5 फीट इस इलाके ने पानी नहीं देखा है, क्योंकि 2014 के बाद तवी ने कभी ऐसा रौद्र रूप लिया ही नहीं। जब 2014 में फ्लैश फ्लड्स आए थे, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी, तब तवी ने एक बार रौद्र रूप दिखाया था। उसके बाद कल तवी ने अपना रौद्र रूप दिखाया, और उसके बाद ये पूरा इलाका जो है अब पूरा एक समंदर सा बन गया है, जहां पानी ही पानी आपको दिखेगा। घरों में दीवारें जो हैं वो पानी की जद में है, खिड़कियों से पानी अंदर जा रहा है। 4-4, 5-5 फुट पानी का लेवल यहाँ पर पहुंच चुका है, और इस पानी को कम होने के लिए अगर बारिश रुकती भी है तो कम से कम 24 घंटे यहाँ पर लगेंगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और जम्मू से एक हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर तवी नदी पर बना पुल पानी के प्रवाह की वजह से बैठ गया है। इस दौरान पुल से गुजर रही गाड़ियां पुल पर ही फंस गई हैं। आप देखिए लगातार भीषण तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, भारी नुकसान हुआ है, और तवी नदी का तेज जो बहाव है, उसके बाद संकट चारों तरफ देखने को मिला। जम्मू में सैलाब का संकट काल आप देख रहे हैं। कई मकान ढह गए हैं, कहीं गाड़ियां बह गई हैं, कहीं लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। लोग समझ नहीं रहे कि गाड़ियां कैसे डूबी हुई हैं, पुल धंस गए हैं, ढह गए हैं। सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है, और ऐसे में ध्वस्त होते हुए ब्रिज दिख रहे हैं, टूटते हुए मकान दिख रहे हैं। इसीलिए सेना का जो हेलीकॉप्टर है अब वो रेस्क्यू में जुट गया है, और लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, ताकि जिंदगियां बच जाएं और किसी की जान पर ना आए।